भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा उपजाऊ क्षेत्र कनान 3000 ईसा पूर्व के आसपास एक जीवंत और जटिल सभ्यता के उदय का गवाह बना। इन प्राचीन जड़ों से कनानी धर्म का उदय हुआ, जो एक बहुदेववादी विश्वास प्रणाली थी जिसका इस क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुशल किसान और व्यापारी कनानी ने प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। इसे असंख्य देवी देवताओं का निवास स्थान माना, जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते थे। कनानी मान्यता के केंद्र में देवी और भूमि की उर्वरता के बीच एक गहरा संबंध था। बारिश, सूरज और उपजाऊ मिट्टी केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि देवताओं द्वारा दिए गए उपहार थे। उनका अनुग्रह अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक था। मानवता और देवी के बीच के इस घनिष्ठ संबंध को विस्तृत अनुष्ठानों, त्योहारों और प्रसादों में अभिव्यक्ति मिली, जिन्हें देवताओं को प्रसन्न करने और उनके निरंतर आशीर्वाद को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मंदिर अक्सर जटिल नक्काशी और प्रतीकों से सजे भव्य ढांचे पवित्र स्थानों के रूप में कार्य करते थे, जहां पुजारी और भक्त देवी के साथ संवाद करने की कोशिश करते थे। कनानी विश्व दृष्टि ने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को अपनाया, जो कृषि चक्र की लय को दर्शाता है, जिस पर उनका समाज निर्भर था। जैसे बीज बोए जाते हैं, अंकुरित होते हैं, फलते फूलते हैं और अंततः मुरझा जाते हैं, वैसे ही देवता भी मृत्यु और नवीनीकरण के चक्रों का अनुभव करते हैं। उनके भाग्य बदलते मौसमों के साथ जुड़े होते हैं। इस चक्रीय समझ ने कनानी धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित किया, ब्रह्मांड की उनकी समझ और उसके भीतर उनके स्थान को आकार दिया। कनानी देवताओं का समूह देवताओं की एक समृद्ध और जटिल टेपेस्ट्री थी, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति की विशिष्ट शक्तियों, मानवीय भावनाओं या अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देता था। शिखर पर एल खड़ा था, पिता भगवान, जिसे अक्सर माउंट जाफोन के ऊपर रहने वाले एक बुद्धिमान और दूर के व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था। एल आदिम रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, वह स्रोत जिससे अन्य सभी देवी देवताओं का उदय हुआ। हालांकि जबकि एल सर्वोच्च अधिकार के पद पर थे, यह उनका पुत्र बाल था, जो कनानियों के बीच सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले देवता के रूप में उभरा। बाल, तूफान देवता, ने प्रकृति की कच्ची शक्ति को मूर्त रूप दिया। उसकी आवाज स्वर्ग में गूंज रही थी और उसके हाथ प्यासी धरती पर जीवनदायिनी बारिश बरसा रहे थे। उन्हें उर्वरता, कृषि और जीवन चक्र के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था। एक भरपूर फसल और भूमि की समृद्धि के लिए उनका अनुग्रह आवश्यक था। बाल की पत्नी अनाथ, युद्ध और प्रेम की एक उग्र और शक्तिशाली देवी थी। उसका भावुक स्वभाव सृजन और विनाश के द्वंद्व को दर्शाता है। कनानी देवताओं के समूह में एक और प्रमुख देवता यम था, जो समुद्र का देवता था। समुद्र की अदम्य और अक्सर अप्रत्याशित ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हुए यम बाल के विरोध में खड़ा था। उनकी प्रतिद्वंद्विता कनानी पौराणिक कथाओं में एक आवृत्ति विषय थी। बाल और यम के बीच संघर्ष व्यवस्था और अराजकता के बीच शाश्वत संघर्ष, जीवनदायी जल और विनाश की उनकी क्षमता के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है। ये देवता कम देवी देवताओं के एक मेजबान के साथ कनानी विश्व दृष्टि को आबाद करते थे। उनकी कहानियां, कारनामे और रिश्ते दैनिक जीवन के ताने बाने में बुने जाते थे। कनानियों ने अपने आसपास की दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान को इन दिव्य प्राणियों के लेंस के माध्यम से समझने की कोशिश की। उनका जीवन ब्रह्मांड की लय और प्राकृतिक दुनिया के प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है। कांस्य युग के अंत तक नए लोगों और मान्यताओं के आगमन के साथ कनान का धार्मिक परिदृश्य बदलने लगा। इनमें इजराइली थे, अर्ध खानाबदोश जनजातियों का एक संग्रह जो पूर्व से कनान चले गए थे। इजराइली अपने साथ अपनी अलग आस्था लेकर आए थे, एक ऐसी विश्वास प्रणाली जो एक एकल सर्वशक्तिशाली देवता की पूजा पर केंद्रित थी, जिसे यहोवा के नाम से जाना जाता है। कनानी देवताओं के विपरीत, जो अक्सर विशिष्ट स्थानों या प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े होते थे, यहोवा की कल्पना एक सार्वभौमिक ईश्वर के रूप में की गई थी, जो सृजित दुनिया से अलग और श्रेष्ठ था। वह कई लोगों में से केवल एक ईश्वर नहीं था, बल्कि सभी के एकमात्र निर्माता और पालनहार थे। उसकी शक्ति और अधिकार पूर्ण और अद्वितीय थे। एकेश्वरवाद की इस क्रांतिकारी अवधारणा ने आसपास के कनानी संस्कृति की बहुदेववादी मान्यताओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया।
जिससे एक गहन धार्मिक परिवर्तन का मंच तैयार हुआ। इजरायलियों का मानना था कि यहोवा ने उन्हें अपने विशेष लोगों के रूप में चुना है, उनके साथ एक वाचा बांधी है और उन्हें विरासत के रूप में कनान की भूमि देने का वादा किया है। इस वाचा के रिश्ते ने इजरायली विश्वास की आधारशिला बनाई, इतिहास, कानून और दुनिया में उनके स्थान की उनकी समझ को आकार दिया। इस वाचा के केंद्र में कानूनों और आज्ञाओं का एक समूह था। माना जाता है कि यहोवा ने इजरायलियों के महान नेता मूसा को प्रकट किया था। 10 आज्ञाओं सहित इन आज्ञाओं ने नैतिक आचरण, सामाजिक न्याय और यहोवा की अनन्य उपासना पर जोर दिया। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करने से मना किया, कनानियों की बहुदेववादी प्रथाओं के लिए एक सीधी चुनौती। जैसे ही इजरायलियों ने कनान में खुद को स्थापित किया, उनकी एकेश्वरवादी मान्यताएं और प्रथाएं स्वदेशी कनानी धर्म के साथ बढ़ते संपर्क और अक्सर संघर्ष में आ गईं। इजरायलियों के आगमन और यहूदी धर्म के उदय का कनानी धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा। इजरायली यहोवा के साथ अपनी वाचा और उनकी एकमात्र दिव्यता में अपने विश्वास से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की पूजा की निंदा मूर्ति पूजा के रूप में करते थे। इब्रानी बाइबल का एक केंद्रीय पाठ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ने इजरायलियों को कनानी देवताओं की वेदियों, मूर्तियों और पवित्र स्थलों को नष्ट करने की स्पष्ट आज्ञा दी थी। जैसे ही इजरायलियों ने कनान में राजनीतिक और सैन्य शक्ति प्राप्त की, उन्होंने बाल, अनाथ और अन्य कनानी देवताओं की पूजा को दबाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और पुजारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कनानियों के कभी जीवंत धार्मिक केंद्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिर गए। उनके अनुष्ठान और त्योहार धीरे धीरे स्मृति से लुप्त होते गए। जबकि कुछ क्षेत्रों में कनानी धार्मिक प्रथाओं के निशान बने रहे, यहूदी धर्म इस क्षेत्र में प्रमुख धर्म के रूप में उभरा। कनानी धर्म का पतन केवल इजरायलियों के सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण नहीं था। आंतरिक कारक जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के धार्मिक विचारों का बढ़ता प्रभाव ने भी कनानी मान्यताओं और प्रथाओं के परिवर्तन में योगदान दिया। कनानी शहर राज्यों के बड़े साम्राज्यों में बढ़ते एकीकरण ने अपने साथ नए देवताओं, पंथों और धार्मिक समन्वयवाद को जन्म दिया। इसके अलावा कनानी समाज के भीतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने कुछ लोगों को अपने पारंपरिक देवताओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। प्राकृतिक आपदाओं, अकालों या राजनीतिक अस्थिरता की व्याख्या दैवीय नाराजगी के संकेत के रूप में की जा सकती है, जिससे कुछ लोगों को नई धार्मिक अभिव्यक्तियों में सांत्वना और सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी। यहूदी धर्म का उदय एक एकल सर्वशक्तिशाली ईश्वर पर जोर देने के साथ, जिसने अनन्य वफादारी की मांग की, कनानी धर्म के जटिल और प्रतीत होता है कि कम विश्वसनीय देवताओं के लिए एक सम्मोहक विकल्प प्रदान किया।